को मार दिया जीते जी। हाँ, मेरी बेटी की हालत देखे, इसने उसको नोच खाया है, बगारत ने नोच खाया है उसको। वो डर गई है, वो डर गई है। दरिंदा है तू, दरिंदा है। बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों गई है। 2 बजे का टाइम था, 2 बजे गई है स्कूल। गिलास में बोतल डाल के लाया, कहता ये पी लो। बच्चियों ने कहा हमने नहीं पीनी। छोटी बेटी ने वो स्मेल आई, उसने फेंक दिया। बड़ी बेटी पी के वो गई, जैसे उसने पिया उसको चक्कर सा आया, वॉशरूम चली गई है। वॉशरूम जैसे गई है, उसने फौरन दरवाजे की कुंडी लगा ली। दरवाजा बजाया, शैतान दरिंदे ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला इसने। बहुत सारी लड़कियों के साथ, टीचरों के साथ इसने किया। उसका तालीम का ज़ामिन होता है, बाप होता है। अगर बाप ही बेटियों को नोचेंगे तो बेटियां कहाँ जाएंगी? अगर तूने आज हमारी बेटियों के साथ किया है तो तूने अपनी माँ, बहन, बेटियों सबके साथ किया, सबके साथ। हमें कहते हैं जी प्लॉट ले लो, मुझसे घर ले लो, मैं शादी तक करने के लिए तैयार हूँ आपकी बेटी के साथ। ये इतना बड़ा है क्योंकि हम बगैरत नहीं है। इस टाइम मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये हेयर पिंड का इलाका है और यहाँ पर एक स्कूल है, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल। इनकी बेटी 9वीं क्लास की स्टूडेंट है और घर के बिल्कुल सामने सिर्फ 2 कदम के फासले पर वो स्कूल है जहाँ पर बेटी अपने पेपर्स की तैयारी करने के लिए जाती है। इतवार वाले दिन बेटी को बुलाया जाता है कि आज एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, बेटी को भेज दें, उसको मजीद तैयारी करवानी है। क्योंकि अभी 9वीं के पेपर देखा जाए तो इतने भी नज़दीक नहीं है कि इतवार वाले दिन बच्चों को बुलाया जाए और उनको तैयारी करवाई जाए। वालिदैन बच्चे को भेज देते हैं कि जाहिर है ट्यूशन से बुलावा आया तो शायद वाकई कोई तैयारी हो। जब भेजते हैं तो उसके बाद छोटी बेटी जो है वो चीखती चिल्लाती हुई वापस आती है और माँ को आके बताती है कि फौरी तौर पर पहुँचे, बड़ी बहन के साथ कुछ हो गया है। माँ ने जाकर जब बड़ी बेटी का अपना जो हाल देखा है वो तो हम माँ की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को जब आप किसी भी स्कूल या एकेडमी में भेजते हैं तो खुदारा ये देख लें कि वाकई वहाँ पर इसातिज़ा बैठे हैं पढ़ाने के लिए कि दरिंदे बैठे हैं, आपकी बेटियों का मुस्तकबिल संवार रहे हैं कि आपकी बेटियों की इज़्ज़त को नोचने के लिए बैठे हुए हैं। ये वालिदा की कंडीशन आप लोगों के सामने है इस टाइम। अल्लाह आपको सब्र दे। आप लोगों को कितनी देर हो गई है यहाँ पर? मैडम हमें अभी 2 साल हुए लोर आए हुए। इलाज के लिए आए थे, इनके वालिद साहब बीमार है, गुर्दों के मरीज में। हम लोग इलाज के लिए इधर पीके लाइव हॉस्पिटल से इनके बाबा का इलाज हो रहा है। तो मेरी बेटी को दोपहर के टाइम मैंने अकेडमी के लिए डाला था कि अपनी तैयारी कर लेंगी पेपरों की। इतवार वाले दिन सर ने हमें कॉल किया इसके बाबा को कि बच्चियों को भेज दें, इनको तैयारी करवानी है। मेरी बेटियां 2, बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों गई हैं। 2 बजे का टाइम था, 2 बजे गई है स्कूल। वो कहता है और भी बच्चियां आ रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं। उसके बाद मेरी बच्चियों ने कहा है कि सर अभी तक कोई आया नहीं, हम घर चले जाएं। कहता नहीं अभी नहीं घर जाना, बच्चियां आ रही है। इतने दरवाज़ा बचा नीचे उतरा है, उन बच्चियों को वापस भेज दिया शैतान ने। इस शैतान ने उनको वापस भेज के कहता है आपकी बच्चियों को रखा है? हाँ जी रखा है। उसके बाद गिलास में बोतल डाल के लाया, कहता है ये पी लो। बच्चियों ने कहा हमने नहीं पीनी। छोटी बेटी ने वो स्मेल आई, उसने फेंक दिया। बड़ी बेटी पी के वो गई, जैसे उसने पिया उसको चक्कर सा आया, वॉशरूम चली गई है। वॉशरूम जैसे गई है, उसने फौरन दरवाजे की कुंडी लगा ली। तो छोटी बेटी कहती आप ही अभी तक आई नहीं है, आप उसने इतना दरवाजा बजाया, शैतान दरिंदे ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला इसने। उसके बाद जैसे इसने दरवाजे को बेटी ने धक्का मारा है, इसने कहा क्या कर रहा है, इसने फौरन बोल निकाल के मेरी छोटी बेटी को कहा तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने अपनी माँ को या बाप को कुछ बताया। उससे फिर थोड़ी देर बाद ये निकल के भागी है। बोलने वालों ने भी शैतान को भागते हुए देखा है। मेरी बेटी मेरे पास आई है, मम्मा घर चले, स्कूल चले, आप ही को कुछ हो गया। मैं और इसका भाई गए हैं स्कूल, देखा तो मेरी बेटी का कोई हाल नहीं था, वो बेहोश पड़ी हुई थी उधर। इसको माफ, इसको सजा। हमने पुलिस का सहारा लिया है, पुलिस ने पर्चा भी किया। वो दरिंदा फिर रहा है इस मुल्क में, सही होता है हर बेटी को नोच के खाते और दरिंदे फिरते हैं, इंसाफ नहीं मिलता।
लेकिन मैं हर माँ से अपील करती हूँ अपनी बेटी के लिए निकले, उनको तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं देंगे, वो कौन देगा उनको तहफ़्फ़ुज़, इन शैतान ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे हमें। बाद आपने इस आदमी के बारे में जब मजीद लोगों ने, जाहिर है बहुत सारे लोग सामने भी आए होंगे जब इस तरह का केस सामने आता है, हमें बहुत तो इससे पहले भी कुछ बहुत सारी लड़कियों के साथ, टीचरों के साथ इसने किया, और बहुत सारे, बल्कि सुनने हुए 3-4 टीचरों से इसने शादी भी की है, इसने शादी भी की है खुफिया। ये इतना बड़ा दरिंदा जालिम इंसान है। फिर इसने हमसे पैसे लिए, कहता मैं तुम्हें आईडी कार्ड बनवा के देता हूँ मेरे के तुम्हारे बेटी का गुर्दा मैच किया। इसने कहा है कि मैं तुम्हें कार्ड, मेरा कोई जानने वाला है तो अपने पैसों का अरेंज कर दो, मैं तुम्हें 10 दिन के अंदर बनवाता हूँ। फिर मैंने अरेंज करके उसको 50,000 दिए आईडी कार्ड के। इसने बनवाया हमारा आईडी कार्ड, नहीं बनवाया। ये झूठा इंसान है और अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और पुलिस भी हमें कभी, हालांकि मेरी बेटी के सारे मेडिकल भी हो गया, सारा कुछ प्रूफ हो गया, उसके बावजूद पुलिस हमें कहती है कि आज सुबह 9 बजे फिर जाना है। हमें सारा दिन धक्के खिलवाती है। मेरा बीमार शोहर मेरे साथ चलता है। तो खुदाया इस बंदे को सख्त सजा दी जाए, इसको बल्कि मेरे सामने से देख के इसको सजा की मैं खुद दूंगी। इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि ये कभी दूसरों की बेटियों के लिए इस तरह कभी ना सोचे, कभी भी ना सोचे, क्योंकि इनकी अपनी भी बेटियां हैं। उस्ताद तालीम का ज़ामिन होता है, बाप होता है। अगर बाप ही बेटियों को नोचेंगे तो बेटियां कहाँ जाएंगी? एक औरत ही मर्द को पैदा करती है। ये तो बगैर सोच जब एक माँ ने पैदा की है। अगर तूने आज हमारी बेटियों के साथ किया है तो तूने अपनी माँ, बहन, बेटियों सबके साथ किया है, सबके साथ। आप लोगों को ऑफर्स भी आ रही होंगी कि हाँ जी, बिल्कुल इसने, हाँ, इसके मैसेज हैं। हमें कहता है जी प्लॉट ले लो, मुझसे घर ले लो। यहाँ तक इसने कहा कि मैं शादी तक करने के लिए तैयार हूँ आपकी बेटी के साथ। ये इतना बड़ा है क्योंकि हम बगैरत नहीं हैं। आज अगर हम बिकेंगे तो समझे हमने अपनी बेटी को बेच रहे हो। या मल्ला के घर के जिम्मेदारों में इससे जहाँ तक मुझसे मेरी आवाज़ उठाई जाएगी मैं जाऊँगी, इसको इबरतनाक सज़ा दूंगी इंशाअल्लाह। के ये याद रखेगा कि किसी की बेटी की इज्जत को नोचना कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह के कहर से डर। इफ्तिखार, तू मेरा पैगाम सुन रहा होगा इंशाअल्लाह। तुझे कुत्ते से तू मौत भी मांगेगा ना, तुझे कुत्ते से भी बदतर मौत आएगी इंशाअल्लाह। झूठे उम्रे के नाम पे तू झूठ बोलता है, तू तो बंदे मारता है। तूने तो बंदे मारे हैं बगैर, तूने एक माँ को मार दिया जीते जी। दरिंदा है तू, दरिंदा है। मेरी बेटी की हालत देखे, इसने उसको नोच खाया है, बगैरत ने नोच खाया है उसको। वो डर गई है, वो डर गई है। पहले कहा जाता था कि अपनी बेटियों को तालीम दिलवाएं, आपकी बेटियां जो हैं एक पूरी नस्ल को चला रही होती हैं। लेकिन स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़, आप इतने स्कैंडल्स हम लोग सुन चुके हैं। अगर इनकी आड़ में आपकी बेटियों की इज़्ज़तों को ख़राब किया जाएगा, वहाँ पर अब मैं उस जगह को उस तरह का नाम भी नहीं दे सकती कि अगर आपने इस काम के लिए उस जगह को बनाना है जहाँ पर आपने टीचरों की इज़्ज़त को नोचना है, जहाँ पर आपने लड़कियों की, बच्चियों की इज़्ज़तों को नोचना है पढ़ाई के बहाने। उल्टा वालिदैन से आप लोग फ़ीसें लेते हैं और उसके बाद उनकी बेटियों को बेहतर मुस्तकबिल देने के बजाय उनको नोच खाते हैं। आप लोग जब वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या वहाँ का माहौल था जो देखा वहाँ पर? इसने ऊपर बकायदा कमरा बनाया हुआ है कि इस स्कूल में कमरे होते हैं, वहाँ इसने बेड बिछाए हुए हैं। वहाँ इसने अपना पूरा फहाशी का अड्डा बनाया हुआ है जहाँ ये बच्चों के साथ, यहाँ तक कि हमने सुना है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ इसने ज्यादती की है। इस दरिंदे का स्कूल हमेशा के लिए बंद होना चाहिए और इसे इतनी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि पता चले, हर उस्ताद को पता हो कि वो किसी की गलत बेटी के साथ उसको हाथ लगाते हुए बिना उसके रोंगटे खड़े होने चाहिए कि हम ये कर क्या रहे हैं। मेरी अपील है हमारे वज़ीर आज़म से, मरियम नवाज साहिबा से, कि इसका सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए और इस दरिंदे को जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो, इसको पकड़ के ना और हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने इस मुजरिम को पेश किया जाए। इस मुजरिम की, ताकि मेरी अपनी बेटी इसको सजा दे। खुदारा स्कूल और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं, उनको उनके लिए महफूज बनाया जाए, ना कि उनको अयाशियों का अड्डा बनाया जाए। इजाज़त दे मुझे। अल्लाह हाफिज़।